हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में पढ़ने से पहले हमें मोमेंटम यानी संवेग के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो वीडियो नंबर 7 है ये। इस 7 वीडियो में मैं मोमेंटम के बारे में बता रहा हूँ और वीडियो नंबर 8 में हम सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम पढ़ने से पहले अभी हमने जो पिछले लास्ट वीडियो में पढ़ा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा है न्यूटन फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है या मोशन में है तब तक रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ये था न्यूटन का पहला नियम। पर केवल बाह्य फोर्स लगाने से काम नहीं चलता है। वो फोर्स जो है आप लगा रहे हैं, पर फोर्स कितने समय के लिए लगा रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितने समय के लिए आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसी बात करें कि भाई कोई बैटरी है, जैसे कोई कार है, कार की बैटरी डेड हो गई है तो कार चल नहीं रही तो हम धक्का लगाते हैं। तो धक्का लगा के छोड़ते नहीं हैं, हम तब तक धक्का लगाते हैं जब तक वो स्टार्ट है। तो धीरे धीरे वेग आता है, जब वो मोशन में आती है तब वो स्टार्ट होती है। तो ध्यान रखिए कि केवल बल से काम नहीं चलता है, बल कितने समय के लिए लगाया है वो समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब कि और एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कि ऐसी कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर टेनिस की बॉल है, टेनिस की बॉल अगर हीट करती है तो किसी को चोट जो है कम लगती है। वही अगर क्रिकेट की बॉल हो और क्रिकेट की बॉल अगर किसी को लगे तो वो ज़्यादा जो है चोट लगती है उससे। ठीक है, तो ये भी एक हमें समझ में आया कि क्रिकेट की बॉल और टेनिस की बॉल दोनों से जो है चोट जो है ज़्यादा हमें क्रिकेट की बॉल से लगती है, टेनिस की बॉल से चोट कम लगती है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि भाई गन अपना ये लें, बुलेट यानी बंदूक की जो गोली होती है, बंदूक की जो गोली है उसकी बात करें। अगर बंदूक की गोली हाथ से लेकर अगर हम थ्रो करते हैं तो कम डैमेज करती है, कम नुकसान करती है। ठीक है, और वही जो गोली है, बंदूक की जो गोली, अगर उसको बंदूक में रख के अगर हम फायर करते हैं तो ज़्यादा डैमेज करती है, ज़्यादा नुकसान करती है, कील करती है। इसका मतलब कि यहाँ एक चीज़ समझ में आ गई कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है कि जो द्रव्यमान और वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर मास और वेलोसिटी, तो दोनों मास तो सेम था। जो बंदूक की गोली है, बंदूक की गोली का द्रव्यमान सेम था। ठीक, उसको हमने हाथ से फेंका तो कम डैमेज हुआ, उसी बंदूक की गोली को बंदूक में रख के फायर किया तो ज़्यादा डैमेज किया। इसका मतलब दोनों का द्रव्यमान तो सेम था। द्रव्यमान सेम होने के बाद क्या हुआ कि उसका जो वेग है यानी वेलोसिटी दोनों में फ़र्क है। बंदूक से अगर गोली छोड़ते हैं तो उसका वेग ज़्यादा होता है, हाथ से फेंकते हैं तो वेग कम होता है। तो अब देखिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक रिलेशन है जो द्रव्यमान और उसकी वेलोसिटी को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो वेलोसिटी को जो इफ़ेक्ट करता है, वेलोसिटी के यानी जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के कारण मास और वेलोसिटी में जो चेंजेस होते हैं उससे बोलते हैं मोमेंटम। आज हमें नई टर्म पढ़ना है। न्यूटन ने इसी का एक रिलेशन बताया। न्यूटन ने द्रव्यमान और वेग को मिलाकर एक नया नाम दिया संवेग। इन दोनों को मिलाकर एक नई चीज़ बनाई उसने, नई क्वांटिटी का नाम दिया जिसका नाम दिया संवेग, मोमेंटम। यानी न्यूटन ने क्या किया कि ये दोनों टर्म को मिक्स किया, मास और वेलोसिटी को इन दोनों टर्म का उपयोग करके एक नई टर्म बनाई, उसका नाम दिया मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मोमेंटम, संवेग को बोलते हैं P इज टू एम इंटू वी। यानी कि हमें अगर मोमेंटम की परिभाषा अगर लिखना हो तो केवल फॉर्मूले से हम परिभाषा बना सकते हैं। सिर्फ फॉर्मूले से कैसे परिभाषा बनाएंगे? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान हो गया और यह है वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। मोमेंटम की डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए मास और वेलोसिटी दोनों की आवश्यकता होती है। और मोमेंटम होने के लिए व्यक्ति कोई भी चीज़ अपने आप तो मोमेंट नहीं करती है, तो मोमेंटम के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? फोर्स। जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स से जो है मोमेंटम क्रिएट होता है। और मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी। तो हम यहाँ से ऐसा ही बोल सकते हैं कि संवेग जो है द्रव्यमान और वेग के समानुपाती होता है। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी।
तो देखिए मोमेंटम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि मास कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो मोमेंटम की अगर हमें यूनिट निकालना हो तो यूनिट निकालना बहुत आसान है। इसकी अगर हमें यूनिट निकालना हो, यूनिट यानी इकाई निकालना हो, तो मोमेंटम को पी बोलते हैं, मास को बोलते हैं केजी, ये केजी में आता है, और ये आता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की इकाई हो गई है। मोमेंटम यानी संवेग की इकाई कैसे निकालते हैं? मास को बोलते हैं केजी में, वेलोसिटी को बोलते हैं मीटर पर सेकंड में। तो केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एस नीचे है, एस ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस, इस सर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाता है। ये लॉ ऑफ इंडाइसेस, घातांक के नियम है। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोमेंटम जो है, मोमेंटम हमेशा गति की दिशा में होता है, यानी कि मोमेंटम हमेशा, मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में वस्तु मोमेंट करेगी, यानी उसी डायरेक्शन में वस्तु जाएगी। तो मोमेंटम जो है उसकी दिशा, जो दिशा वेग की होती है, वेग की दिशा में ही संवेग होता है। ऐसा याद रखना आसान है कि जो वेग की दिशा होगी उसी वेग की दिशा में संवेग होगा। तो वेग की दिशा होती है, इसका मतलब संवेग की भी दिशा होगी। तो दिशा जिसमें होती है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पर अदिश और सदिश के बारे में बता दूँ। ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल द्रव्यमान होता है या परिमाण होता है, जिसमें परिमाण होता है उसे हम स्केलर क्वांटिटी यानी कि हम अदिश राशि कहते हैं। और जिसमें ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें द्रव्यमान यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होती है, परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड are known as scalar quantity, and those physical quantity which has magnitude as well as direction are known as vector quantity। तो मोमेंटम जो होता है, सभी किसी ने पूछा कि संवेग कौन सी राशि है, तो हम बोलेंगे संवेग जो है वो सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसमें दिशा होती है। दिशा क्यों होती है? कि जब आप गन फायर करते हो तो गन आप फायर करो तो आगे जाएगी, जिस दिशा में वेलोसिटी होगी तो मोमेंटम भी उसी दिशा में होगा। तो इस तरह से ये नोट कर लीजिए आप लोग। अगले वीडियो नंबर 8 में हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। प्लीज़ नोट कर लीजिए।